We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोनों तरफ से तस्वीरें जारी कर ये बताया जा रहा है कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। दो डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं शुरुआत इसी से करते हुए, दोनों रुकने को तैयार नहीं हैं। तेल अवीव में बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान में भी टारगेटेड अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, फिर चाहे उसके एयरपोर्ट हो, न्यूक्लियर साइट हो, मिसाइल साइट्स हो। जी हाँ, इजराइल को लग रहा है कि ईरान शायद बहुत जल्दी ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है, इसीलिए उसने शायद अमेरिका के शहर पर ही अब इतना बड़ा हमला ईरान के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। उसका टारगेट ये है कि पहले तो ईरान की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको ध्वस्त कर दे, ताकि निकट भविष्य में ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। इसी के साथ साथ वो ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में जो साइंटिस्ट थे उनको भी टारगेट कर रहा है। तो अगर वहाँ का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नष्ट कर दे, मार डाले, तो फिर इजराइल उम्मीद करता है कि अगले 5-10 साल तक ईरान कोई भी न्यूक्लियर हथियार बना नहीं पाएगा। लेकिन बात यह है कि अब आयतुल्लाह खमेनी को भी दिखाना पड़ेगा कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, और ईरान की जो आम जनता है, उनका जो सपोर्ट बेस है, जिनके बल पर वो पावर में आए हैं, और आम जनता चाहती है कि बदला लिया जाए। इसीलिए ईरान को बदले की कार्रवाई में ये रॉकेट्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल दागने पड़ रहे हैं इजराइल के ऊपर। सवाल ये उठता है कि ये ईरान कब तक करता रहेगा। हम सबको मालूम है कि ईरान के पास काफ़ी बड़ी तादाद में रॉकेट्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। एक आंकलन था मोसाद का और CIA का भी कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पिछले कुछ दिनों का अगर हम आकलन करें और पिछले साल अक्टूबर में जो युद्ध हुआ था, अब तक करीबन 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दाग दिए हैं। तो कम से कम 1600 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अभी तो भी ये भी ईरान कहा के है पास कि 200 से ज्यादा तो उसने दागी हैं। वो ये कह रहा है कि मैं अब 2000 से ज्यादा दागूंगा। एग्जैक्टली, ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थी। हो सकता है कि पिछले 6 महीने में, 3 महीने में उसने और भी बैलिस्टिक मिसाइल बना ली हैं। अगर हम मान भी लें कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये याद रखना पड़ेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक बार आपने लॉन्च कर दी, ख़त्म। तो जैसे देख रहे हैं कि अगर उसने हर रोज 100 या 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो जाहिर बात है और 10 बार वो इस तरह की वेव्स में अटैक कर पाएगा इजराइल के पास। इजराइल को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इजराइल जो है अपना जो बैकबोन है अटैक के लिए, वो बनाता है अपने फाइटर विमान को, चाहे F-16 हो, चाहे F-15 हो या F-35 हो। ये रीयूजेबल है, हमले के लिए जाते हैं 200, फिर वापस आ जाते हैं। यानी इजराइल के पास फाइटर विमान जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ख़त्म नहीं होंगे। जबकि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं 10 बार हमला करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। जी, लेकिन अनुराग सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दो बातें हैं। जैसे सर कह रहे थे कि जो ईरान है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से वो अटैकिंग मोड में है, उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। मैं यहाँ पर रूस और चीन की बात कर रही हूँ, हालांकि वो किसी प्रकार से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैकडोर से वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि उसने भी इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में आयरन डोम, जो सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने देखा, उसकी फतेह 1 सुपरसोनिक मिसाइल सब पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप हम देखें कि एक मिथ बनी हुई है कि एक आयरन डोम जो है उसको भेदा नहीं जा सकता, तो ये चीज कई बार, एक बार नहीं कई बार इसको भेद के दिखाया जा चुका है। जब इनिशियली 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर जब हमला हुआ था हमास की तरफ से, तब भी और आज भी जब हमारी ईरान की जो मिसाइलें गई हैं, उन्होंने जाके वहां पे पेनिट्रेट करके तकरीबन 7 से 18 मिसाइल्स अंदर जाने में कामयाब रही हैं। तो ये चीज दिखाता है कि जो आयरन डोम की जो क्षमता है वो भी एक लिमिटेशन में ही है, और उसके बाद इजराइल भी वल्नरेबल है। और जैसा सर ने अभी समझाया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये युद्ध कितना लंबा जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी रीच है। यहाँ पे इजराइल के पास पूरा एयर डोमिनेंस है। इजराइल किसी भी तरह से उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से जाके छोटे वाले रॉकेट जाके मार सकते हैं, लेकिन ईरान के पास इस समय एक लिमिटेशन ये है कि वो
हवाई जहाज नहीं उड़ा पा रहा है अपना, और इसीलिए उसको सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और वो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है इसमें। जी, आप बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो अभी पूरी पिक्चर हम देख रहे हैं देवनाथ सर, इस पूरी पिक्चर में आपको आगे क्या नजर आता है? क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से परसों ही ये साफ कर दिया गया था कि इजराइल ने जो न्यूक्लियर साइट पर पहला अटैक किया उसमें हम कहीं नहीं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ईरान से ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई टेस्ट मत करना, कोई कार्रवाई मत करना, तो इसका मतलब बैकडोर से तो वो भी साथ है ना? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसे भी ईरान के साथ पिछले कुछ महीने में 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स कर चुका है, 5 बार वार्तालाप कर चुका है कतार में कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। IAEA ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के पास जो यूरेनियम परिष्कृत संशोधन करने का जो प्लांट है वो करीबन 60% तक यूरेनियम 235 को संशोधित कर पा रहा है। हम सब बहुत ही अलार्म्ड थे, क्योंकि अगर ईरान अपने यूरेनियम 235 को 90% तक संशोधित कर लेता है तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के द्वारा ईरान को कन्विंस करे, लेकिन लगता है कि अंदर खाने से खबर आ रही है कि अमेरिका के शहर पर ही इजराइल ने ये बड़ा हमला कर दिया और हार्ड किल से वो ईरान को रोकना खुद ये कहा कि 2024 में उनकी तैयारी हो गई थी, लेकिन इसे इन्होंने इंप्लीमेंट किया 2025 के मई में, फर्स्ट में इन्होंने कहा कि हमने इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने समय से अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे, तो इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई होगी? डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति बने फरवरी के महीने में जी। उसके पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इजराइल, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, ये इजराइल को लगातार खुफिया जानकारी देते रहते हैं। उनकी जो CIA की जानकारी है या मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानकारी है, जो कि ज़्यादातर सैटेलाइट के द्वारा आ रही है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की मदद से आ रही है, अमेरिका इसको इजराइल के साथ शेयर करता रहता है। फिर इजराइल क्या करता है, जैसे IAEA की रिपोर्ट आई है, अब उसमें रिपोर्ट में IAEA के जो इंस्पेक्टर्स गए वो किस किस इजरायली साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से कहाँ पर मिले, दोनों चीजें रिपोर्ट में आ रही हैं। तो इस सब डॉक्यूमेंट के अध्ययन करने के बाद इजराइल को आइडिया हो गया कि वहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम क्या है, वो किस इंस्टॉलेशन में काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात मोसाद पता लगा लेता है कि फिर उसका घर कहाँ है, उस किस कार से वो ऑफिस जाता है और वापस आता है। समय की कमी, अनुराग सर छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहती हूँ। मोसाद पता लगा लेता है कि किसका घर कहाँ है, और वो एक तस्वीर भी हमने देखी, खामेनेई को कई बार सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, उनके ठिकानों को। बिल्कुल, ये तो एक आप स्ट्रेंथ मानिए जो उनकी गुप्तचर एजेंसी मोसाद है, क्योंकि कई ऐसे जो टारगेट हिट किए गए हैं, वो उनका जो इनिशिएशन हुआ था वो तेहरान के अंदर यानी कि ईरान के अंदर से ही किया गया था, वो कोई अटैक बाहर से नहीं आया था। तो ये बात उनको समझ जाना चाहिए कि जो उनका मोसाद का स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।